गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें नदी घाटी परियोजनाओं की बात की थी। अब नदी घाटी परियोजना जैसे विकसित हो गई तो हम बात करेंगे उद्योगों की। तो स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर नियोजित विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए देश में वस्तुओं की मांग हुई। कच्चा माल, खनिज उपलब्ध, उन्नत तकनीकी के विकास एवं कच्चे माल की प्राप्ति की क्षमता करने के साथ साथ विविध क्षेत्रों में देश के विभिन्न भागों में पर्याप्त औद्योगिक विकास हुआ, जिससे एक विशेष क्षेत्र में उद्योग को विकास करते हुए मनुष्य आगे की ओर क्रियाशील हुआ। और ऐसे उद्योग में जहां परस्पर संबंधों के साथ ही उद्योगों की स्थिति कारखाने केंद्रित हुई और उन्हीं के अनुसार उद्योग पूर्ण से विकसित होता दिख रहा है। भारत में औद्योगिक विकास। तो स्वतंत्रता के पश्चात मानव ने एक नियोजित कार्य किया और अपनी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए साथ साथ देश में जो वस्तुएं हैं उनकी मांग देखी, कच्चे माल की प्राप्ति देखी, उपलब्ध उन्नत तकनीकी साधन देखे, उसके साथ कच्चे माल की क्षमता बढ़ी और धीरे धीरे मानव ने उद्योगों की ओर मुंह मोड़ा है। औद्योगिक विकास। स्वतंत्रता के बाद मानव ने अपनी औद्योगिक उन्नति में काफी उत्साह दिखाया है। वह अपनी आवश्यक वस्तु प्राप्त करने एवं साथ ही कच्चा माल इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में मिल जाने के कारण औद्योगिक विकास की भावना बनती आ रही है। भाई, हमारे देश में वस्तुओं की मांग हुई, उसका कच्चे माल के आधार पर और तकनीकी सुविधा और विकास का मुख्य कारण तकनीकी विकास, सुविधा के साथ पूंजी निवेश की क्रिया ने उद्योगों को एक अच्छी स्थिति तक पहुंचाया है। और ऐसे क्षेत्र विकसित हुए जहां पर औद्योगिक केंद्र स्थापित हो गए
औद्योगिक प्रदेशों का सीमांकन की स्थिति की बात करते हैं। प्रदेशों में सीमांकन। औद्योगिक प्रदेशों में सीमांकन की स्थिति बात होती है। औद्योगिक प्रदेश सीमांकन के औद्योगिक की मात्रा, उसका स्तर, क्षेत्र विस्तार आदि कार्य करते हैं। उसकी मात्रा, क्षेत्र विस्तार, आकार, पूंजी सभी कार्य होते हैं। इसमें औद्योगिक प्रदेश की सीमांकन स्थितियों के आधार पर हम कह सकते हैं, पहले तो देखें कारखानों की संख्या कितनी है, कर्मचारियों की संख्या होगी, उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या होगी। पहले कारखानों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, कारखाना में लगे व्यक्तियों की संख्या, उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या, साथ ही उद्योगों में संलग्न जनसंख्या का कुल कार्यशील जनसंख्या, संलग्न जनसंख्या में कुल कार्यशील जनसंख्या, साथ ही साथ शक्ति की मात्रा, कुल औद्योगिक उत्पादन, शक्ति की मात्रा, औद्योगिक उत्पादन, मूल्य संबंधित आंकड़े, उत्पादन प्रक्रिया संबंधित आंकड़े, मूल्य संबंधित आंकड़े और उत्पादन से संबंधित आंकड़े, इन सभी स्थितियों को औद्योगिक प्रदेश का सीमांकन के रूप में वर्णन करते हैं। अब बात करेंगे भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की। भारत के प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेश है उसकी बात करते हैं। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में पहला है मुंबई पुणे औद्योगिक केंद्र। महाराष्ट्र की जो स्थिति है उन क्षेत्रों में मुंबई पुणे औद्योगिक केंद्र, हुगली प्रदेश का क्षेत्र, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश का क्षेत्र, गुजरात की श्रृंखला, छोटा नागपुर का पठारी भाग, विशाखापट्टनम गंटूर क्षेत्र, गुड़गांव दिल्ली मेरठ क्षेत्र, कोलम तिरुवनंतपुरम का भाग, ये सभी औद्योगिक उन्नति के साधन है। तो पहला है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक क्षेत्र। दूसरा है हुगली औद्योगिक प्रदेश। तीसरा है बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश। बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, इसके अलावा गुजरात प्रदेश, छोटा नागपुर का प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश, विशाखापट्टनम गंटूर प्रदेश,
विशाखापट्टनम गंटूर प्रदेश। अगली जो स्थिति है गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश। गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश। कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। इनके अतिरिक्त औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए। प्रमुख औद्योगिक केंद्र भारत के जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र आगरा मथुरा क्षेत्र, बरौनी, हैदराबाद, सिकंदराबाद, रांची, विशाखापट्टनम, हरिद्वार आदि क्षेत्र हैं। भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में पहला है आगरा मथुरा, मथुरा केंद्र, हैदराबाद सिकंदराबाद केंद्र, हैदराबाद केंद्र, तीसरा है सिकंदराबाद, चौथा है रांची, पांचवा है विशाखापट्टनम, छठा है हरिद्वार, भोपाल, आठवां कानपुर, कोटा वाराणसी, कोटा वाराणसी ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है। ये प्रदेश ठाणे से पुणे तथा नासिक और सोलापुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। ठाणे से पुणे, नासिक और सोलापुर क्षेत्रों में विस्तृत है। इनके अलावा अहमदनगर, सतारा, जलगांव आदि औद्योगिक क्षेत्रों में ये विकसित किया गया है। अहमदनगर, सतारा, जलगांव आदि क्षेत्रों में मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है। इस विकास और प्रारंभ अंग्रेज शासन के समय 1774 ईस्वी में हुआ। मुंबई में जल पोताश्रय निर्माण के कारण 1774 में अंग्रेजों द्वारा इसका निर्माण किया गया, विकास किया गया। विकास करने का कारण था मुंबई में जल पोताश्रय स्थापित करके उद्योगों को काफी उन्नति मिली। मुंबई हाई क्षेत्रों में तेल पेट्रोलियम खोज के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित कर दिए, बिजली घर स्थापित कर दी और यहाँ मुंबई को फिल्मों का विश्व प्रसिद्ध फिल्म स्टार यानी हॉलीवुड के नाम से जाना गया। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास होने का प्रमुख कारण यह क्षेत्र
इसी कारण माना गया। हॉलीवुड क्षेत्र होने के कारण, फिल्मी स्थितियां होने के कारण ये क्षेत्र काफी विकसित हुआ है, आगे हुआ है, तरक्की की है।